अगर अब आप दिल्ली की सड़कों में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के गाड़ी चला रहे हैं और पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए और आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं जिन्होंने इस बात की घोषणा की है और जल्द ही केजरीवाल सरकार इसका नोटिफिकेशन भी जारी करने जा रही है। लेकिन इस पर कैसे विचार हुआ, क्यों ये तैयारी की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। अभी सरकार ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया है। लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसमें व्हीकल पोल्यूशन, गाड़ियों का प्रदूषण एक बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर के कई लगातार सरकार काम कर रही है। पीयूसी चेकिंग के लिए लगातार जो है टीमें लगी हुई हैं। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग लापरवाही बस अपना पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं कराते हैं और गाड़ियों से जो है वो पोल्यूटेड जो है वो धुआं निकलता रहता है। तो इसलिए एक ये अनुमान है कि ख़ास तौर से जब एयर क्वालिटी वेरी पुअर सिचुएशन में पहुंचती है तो उस समय स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से पिछले मार्च के महीने से इस पर विचार चल रहा था और उस विचार के अनुसार मार्च में हमने जो है सबसे पहले पब्लिक नोटिस जो है वो जारी हुआ था लोगों की ओपिनियन के लिए। और लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी ओपिनियन आया, डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ओपिनियन लिए। सुझाव आपको मिले तो क्या सुझाव थे? सुझाव में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए अभी भी प्लान में है, जिनके लिए आपको तैयारी करनी है? देखिए, उसमें दो तरह के, एक तो काफ़ी लोग इसके फेवर में हैं कि जो लोग लापरवाही करते हैं उनको लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलने का नहीं है, इसलिए लागू किया जाए। लेकिन कई जिस तरह से पेट्रोल पंप जो एसोसिएशंस हैं उनके भी कई ओपिनियंस आई थी कि ख़ास तौर से अगर इसको हम पेट्रोल पंप पे लागू करते हैं तो वहाँ पे लंबी लाइन लगेगी, भीड़ हो सकती है वहाँ भीड़ हो पे। सकती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। तो ये कंसर्न्स के लिए हमने अभी 29 तारीख को ये सारे सुझाव को लेकर के पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के जो है वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ हमने काफ़ी डिटेल चर्चा की है और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है जिसको वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं और इसका वर्कआउट, इसकी सारी रिपोर्ट आने के बाद फिर दिल्ली के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये लागू तो होना ही है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। हाँ, ये 25 तारीख से इसको लागू करने की तैयारी चल रही है। साथ ही जो मेरा अगला सवाल है वो है ग्रैब को लेकर, ग्रिडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। जो संशोधित प्लान है वो दिल्ली पर किस तरह से काम करेगा, नया क्या है, ये आप बता दीजिए। देखिए, दिल्ली के अंदर जो पहले ग्रैब सिस्टम था मोरालिस वही सिस्टम है। इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस जो हुए हैं कि अभी हर साल जब ग्रैब सिस्टम, जब दिल्ली का एक्यूआई का लेवल ख़राब हो जाता है उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस बार ये सिस्टम में एडवांस प्लानिंग की जा रही है कि पूर्वानुमान के आधार पर अगर ये अनुमान आ रहा है कि भाई अगले 3 दिनों में एक्यूआई लेवल तेज़ी से चेंज होने वाला है, तो 3 दिन पहले जो है दिल्ली के अंदर वो सारे प्रतिबंध और वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। साथ ही हमेशा आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ऑड इवन लागू होगा या नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसे लागू किया है। स्थिति ऐसी बनती है क्या दिल्ली में कि इसे लागू किया जाए? नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमने दिल्ली में लागू किया इसे, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव सोचा कि और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स पहले लेने की ज़रूरत है। वो एक इमरजेंसी मेजर है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से हम विंटर एक्शन प्लान लेकर के काम कर रहे हैं और लगातार उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो इस साल भी विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है। पहले हम पूरी ताकत लगाएंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन पे, ग्रैब को इम्प्लीमेंट करने पे। आफ्टर दैट अगर कोई सिचुएशन बनती है तो एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके फिर सरकार निर्णय लेगी। साथ ही ग्रैब को लेकर कोई अपवाद भी है क्या? दिल्ली में तो ये लागू होगा, एनसीआर के लिए भी ये है। क्या चिंता है सरकार की? देखिए, चिंता एक ही बात की है कि चूंकि एक अजीब स्थिति है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण, यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है उसकी वजह से यहाँ के लोगों को प्रदूषण की मार ज़्यादा झेलनी पड़ती है। लेकिन जो रिसर्च सामने आए हैं उसमें 31% दिल्ली के लोगों के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है। एनसीआर का जो पूरा एरिया है वहाँ पर 69
सोर्स वहाँ से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जितनी सक्रियता से काम होता है, जैसे हम यहाँ विंटर एक्शन प्लान बनाते हैं, एनसीआर में कोई सरकार नहीं बनाती। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अब दिल्ली में हम डीजल तो छोड़िए, सीएनजी भी छोड़ के अब हम इलेक्ट्रिक बस ला रहे हैं। अब एनसीआर में अगर जो डीजल की बसें चलती हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर पड़ता है। एनसीआर में ईंट भट्ठे अगर नहीं नए टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर पड़ता क्या कदम उठ रहे हैं? केंद्र सरकार से भी आप बैठक के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं? है। दोबारा हम और लिखेंगे, क्योंकि प्रयास तो हम जारी रखेंगे। हमारी देखिए स्ट्रेटजी है, हम अपना काम सबसे पहले करेंगे और बाकी भी राज्य करें, इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे। लेकिन राज्यों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेके होगी कि पराली, जो आप कहते थे कि पंजाब में सबसे ज़्यादा जलती है, उस पराली को जलने से आप कैसे रोकेंगे? दिल्ली में आपकी सरकार है, हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे रोकेंगे पराली जलने से? नहीं, इसको लेकर के पंजाब की सरकार ने प्लान बनाया था कि किसानों को उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने सहयोग करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ के कृषि मंत्री दिल्ली आए थे, हमने ज्वाइंट मीटिंग की कि इसको रोकने के लिए क्या सेकेंड उपाय किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर अभी सरकार जो है हैप्पी सीडर्स रेंट पर ले करके और उसे किसानों को देने का प्लान कर रही है। मुझे लगता है कि इस बार एक सकारात्मक शुरुआत तो पंजाब से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है दिल्ली में। सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा 25 अक्टूबर से। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।